गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार भगवान शंकर सती मैया को लेकर के कैलाश से उतरकर भारत के पश्चिम भाग में स्थित दंडकारण्य में गए। साथ में पार्वती जी नहीं है, सती मैया है। संग सती जग जननी भवानी। क्यों गए? राम जी की कथा सुनने के लिए गए। यहां दर्शन करिए, बाबा सपरिवार सुनने गए, अकेले नहीं गए, सपरिवार गए। अगस्त ऋषि ने भव्य स्वागत किया है, पांव पखारा, पूजन किया है, 9 दिनों तक कथा भई। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की, सती मैया नहीं सुनी। यहां कथा चल रही है ना, आप इतने सारे लोग आज पहले दिन बैठे हैं, सब लोग सुन ही रहे हैं, आवश्यक नहीं होगा। कई लोग तो ये हिसाब लगाओ थे कितना रुपया लागो पंडलवा में हो। कथा भाई, एक जगह हम कथा गा रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो कथा के बाद एक भाई साहब मिले हमसे आकर, डायरी पेन ले करके, बोले महाराज आज 4 घंटे की कथा में आपने 5-6 बार ये गलत गलत शब्द बोला। अच्छा, प्रवाह है, प्रवाह में आपको शब्द उल्टा निकल गया, चाहे जो भी हो, वो गलत नहीं, सही लिखे थे, 5-6 बार गलत शब्द निकला था, लेकिन वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। तो पूछे हंसे क्यों? नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बताइए आप हंसे क्यों? हम कहें भाई साहब अमृत बही रहा था, आप अमृत छोड़ के यही गलती ढूंढते में 4 घंटा बर्बाद कर दिए, इसके जगह कथवा सुन लिए होते। तो सब सुन ही रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। कथा भाई, कथा किसने सुनी? गोस्वामी जी कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। केवल और केवल भगवान शंकर ने कथा को श्रवण किया और परम सुख को माना। कथा के बाद अगस्त ऋषि से पूछा आपको दक्षिणा क्या दे? अगस्त जी ने कहा हमको राम जी की भक्ति दक्षिणा दे दीजिए। अधिकारी जानकर बाबा ने भक्ति दक्षिणा दी और विदा लेकर के मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर जन्म ही भारा। तेहि अवसर जन्म ही भारा। हरि रघुवंश लिन्ह अवतार। हरि रघुवंश लिन्ह अवतार। हरि रघुवंश लिन्ह अवतार। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले आकाश मार्ग से, और उसी समय तेही अवसर भगवान राम अवतार लेकर के त्रेता युग में मैया जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में बैठे थे। शंकर भगवान आकाश मार्ग से जा रहे हैं। कथा सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ये कैसे पता चलता है? पता है? पता है? अच्छा, आपको एक बात कहूं, यदि हम आपको ये बतावें कि कल हम आए तो रास्ते में जहाज में एक ठे बालक दिखाई पड़ा, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मानिए साक्षात भगवान ने अवतार ले लिए हो, तो जब किसी की प्रशंसा आप सुनते हैं, महिमा सुनते हैं,
तो आपके मन में सबसे पहला भाव क्या जगता है? कहिए। हाँ हाँ, देखने की। काश हमहू देख लिए होते। तो कथा सुनने का सबसे पहला लक्षण यह है कि हम सुने कि नहीं सुने हैं। यदि कथा सुनने के बाद भगवान को देखने की चाह बढ़ जाए तो मानना चाहिए कि हम कथा वास्तव में श्रवण किए हैं। क्यों? जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा हो। भगवान शंकर कथा सुन के ऊपर से जा रहे हैं, अब मन में सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर। हर यानी शंकर जी हृदय में विचार करते जा रहे हैं। क्या? के ही विधि दर्शन हो। कान सुन के कथा भर लिया हूं, अब यदि दिखाई पड़ जाए तो आंख भी भर जाए, धन्य हो जाऊं। और जिस समय भगवान शंकर जा रहे हैं उसी समय नीचे रावण मेरी मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी मां को ढूंढते हुए रो रहे हैं। नीचे भगवान विचर रहे हैं। विचरना समझते हैं? विचरना माने घूमना। नीचे प्रभु विचर रहे हैं, ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। क्या कैसे दर्शन होगा? के ही विधि दर्शन हो। और बाबा को दर्शन देने के लिए राम जी स्वयं जहां शंकर जी थे उनके नीचे चले आए। मैया को ढूंढते ढूंढते शंकर जी ने देखा, गदगद हो गए। बाबा देखे, ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा। शंभु समायते ही राम देखा। उपजाहि अति हरस विशेखा। उपजाहि अति हरस विशेखा। उपजाहि अति हरस विशेखा। बाबा ने जैसे रघुनाथ जी को देखा, शंकर जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। आपको एक बात बताऊं, बाबूजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पुत्र को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहू करें कि ना करें। यदि हमसे हमारा श्रेष्ठ किसी को वंदन कर रहा है तो हमको बिना प्रश्न किए वंदन करना चाहिए। शंकर जी ने राम जी को क्या कहा? सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार हो। सती मैया सोचने लगी, क्या ये सही में भगवान है? भगवान भी कहीं रोते हैं क्या? वो भी पत्नी के लिए रो रहे हैं। यदि ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां है, सीता जी कहां है। ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाया, देवी ये मेरे वही प्रभु श्री राम है जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम लोगों को श्रवण कराई। ये वही प्रभु श्री राम है जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य ऋषि को प्रदान की। मेरे इष्ट प्रभु हैं, आप इनको वंदन करिए। शंकर भगवान और स्पष्ट करके कह दिए, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहिने निगम पुराण जासु कीरति गावहि
निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंद्रित रघुकुल मणि अवतरे अपने अवतरे अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शंकर ने कहा देवी ये वही राम जी हैं जिनको मुनि धीर योगी सिद्ध निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान धरते हैं। ये मेरे वही प्रभु श्री राम है जिनको वेद नेत नेत कहते नहीं थकते, जिनकी कीर्ति गाते हैं। देवी ये वही प्रभु श्री राम है अपने भक्तों के हित के लिए अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम अवतार लेकर मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। प्रणाम करिए इनको। सती मैया बोली भगवान नहीं हो सकते, भगवान रोते नहीं हैं, ये रो रहे हैं। अब समझिएगा, इतना समझाने के बाद कोई समझ में किसी को न आवे तो आपको हंसी आएगी कि क्रोध आएगा? कहिए, जोर से कहिए। क्रोध आएगा ना। शंकर जी को क्रोध नहीं आया, शंकर जी को हंसी आ गई है। बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी। बहुत समझाने के बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो क्रोध न करिए। क्रोध करके आप अपने को परेशान कर रहे हैं। क्यों? बार बार समझाने के बाद भी यदि कोई समझ नहीं रहा है तो ये समझिए कि अब ये भाई साहब बिना भुगते समझने वाले नहीं है। भगवान शंकर समझ गए कि मेरे बार बार भी समझाने पर समझ में इनको बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि भगवान की माया इस समय प्रबल हो गई है। हरि माया बल, राम जी की माया इनको नहीं समझने दे रही है। शंकर जी ने कहा ठीक है, अब नहीं समझाऊंगा। कैसे आपका ये संशय जाएगा? परीक्षा अगर चाहती तो परीक्षा ले लीजिए। मां बोली हाँ ये अच्छा उपाय है। लेकिन किसकी परीक्षा लेनी चाहिए आप बताइए? बड़े की परीक्षा लेनी चाहिए कि छोटे की? आजकल लोग बड़े की परीक्षा लेते हैं। चलिए तो पता करी महाराज के कितना आवता। अब तो बंद हो गया। पहले मैं कहीं जाता था कथा में तो लोग प्रश्न बहुत पूछते थे। क्या हो गया हो? सुदामा जी के बाबूजी के क्या नाम है? ये प्रश्न लोग पूछते थे। श्रवण कुमार के पिताजी का क्या नाम था? हमको परीक्षा में आइल बा का कोर्स में। सुदामा जी से मतलब रखिए। अब उनके बाबूजी से नाम जान के क्या कर लेंगे आप? अपने परबाबा के नाम याद नहीं कि सुदामा जी के बाबूजी के नाम के पीछे पड़ल बा लोग। वो उत्तर जानना नहीं चाहते। हाँ, एक भैया है हमारे बड़े अद्भुत। वो एक जगह कथा गा रहे थे तो कहीं के एक मास्टर जी आ गए। बोले महाराज दंडोत 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 महाराज दंडोत। बोले बैठो 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 बैठो। महाराज एक संशय लेके आया हूं। तो बोले पूछो। तो बोले कि राम जी जब वन जा रहे थे तो सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाहि। तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं। तो हमको ये संशय है महाराज कि राम जी बन जा रहे हैं तो इसमें लक्ष्मण जी का भाग्य कहां से आ गया? कौन सा लक्ष्मण जी का सौभाग्य था जिससे राम जी बन जा रहे हैं? तो भैया बड़े अद्भुत हैं।
लो, बड़े उत्तम प्रश्न, उत्तम प्रश्न। क्या करते हैं आप? हम अध्यापक हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? महाराज, आपकी कृपा से 85,000 रुपए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अपने परिकर को बोले, बाबू रसीद वाली कॉपी ले आओ एक। तो उनका चेला रसीद वाली कॉपी लेके आया। बोला, मास्टर साहब के नाम से 11,000 रुपया काटो। बोले, ना महाराज, क्यों 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 11,000 क्यों? बोले, देखो तुम मेहनत करके रुपया कमाते हो, हम आंख बर्बाद करके पढ़ पढ़ के किताब में आंख फोड़ फोड़ के ज्ञान कमाए हैं। तो जो हम कमाए हैं हम दे रहे हैं, और जो तुम कमाए हो तुम दो। तो मास्टर साहब बोले, हम रुपया तो लाए नहीं है आज, कल ले आना। हाँ ठीक है, उत्तर कल ले जाना। बोले, कल 11,000 रुपया लाना, रसीद कटवा के रसीद दिखाना, जैसे दिखाओगे वैसे उत्तर दे दूंगा। बोले, जी महाराज। बोले, भैया उसके बाद वो दिखाई ना दिए 9 दिन हमको दोबारा। लोग उत्तर जानने नहीं आते, उत्तर देने वाले को जानने आते हैं। जीवन में कभी भगवान के किसी मंत्र की परीक्षा न लीजिएगा। मंत्र के परीक्षण के चक्कर में कर्ण हो गए थे। भगवान के मंत्र का परीक्षण न करिएगा, किसी सदग्रंथ का परीक्षण न करिएगा, किसी संत का परीक्षण न करिएगा, और तो और कभी अनंत भगवान की परीक्षा न करिएगा। इन चारों में नुकसान केवल अपना होना है। सती भैया बोली, ठीक है मैं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर बोले, विवेक पूर्वक करे हु सो जतन विवेक विचारी। जैसे आपका संशय संदेह समाप्त हो जाए, है जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हु सो जतन विवेक विचारी। सती मैया गई परीक्षण लेने। इधर शंकर भगवान सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। और शंकर जी पता है क्या किए? बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धाम। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम के नाम का जप करने लगे। सती मैया चली परीक्षा लेने, सोचने लगी कैसे परीक्षण करूं। विचार करते करते निर्णय किया कि ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं सीता नहीं सती हूं, और मैं जानती हूं ये भगवान है नहीं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। नकली रूप मैया का बना के सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, अमन में देखते मुस्कुराए, ये तो नकली भाभी बनी है आज सती जी।
राम जी ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही हैं। आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। सीता को मैंने एकांत में छोड़ा, कोई हरण करके ले गया। सती मैया सुनी, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अरे निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न मान। मैंने अपने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया और परिणाम भगवान में संदेह कर लिया। अब जाकर क्या उत्तर दूंगी? बिना कुछ कहे राम जी से सती मैया लौट कर बाबा के पास गईं और बाबा ने सीधा प्रश्न किया, भवानी लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आपने किस विधि से परीक्षण किया? सत्य सत्य बताइए। घर में जो आदमी बहुत झूठ बोलत है ना, घर वाले बार बार देखे झूठ मत बोले, सही बोली है। हर बात में उसको कहते हैं सही बोलना, सही बोलना। भगवान शंकर भी मां सती को कहते हैं कहु सत्य सब बात। तो क्या सती मैया सत्य बोलती थी? नहीं। फिर भगवान शंकर को भय है कि कहीं अपने बचाव में आज सती जी के मुख से सत्य न निकल जाए, इसलिए कहा सत्य कहिए। लेकिन हुआ वही जो होना था। मना करने के बाद भी सती मैया के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे धरि ध्यान, तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा पूछे क्या किया? मैया बोली, जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आप दूर से प्रणाम करके चले आए, उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। इसका एक और अर्थ है, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं परीक्षा लेने तो गई थी प्रभु, लेकिन जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उसी प्रकार उन्होंने मुझको प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। इसलिए मैं परीक्षा ली नहीं। शंकर भगवान ध्यान में गए और जाकर बाबा ने सब देखा। क्या? सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, ये जानकर उसी समय संकल्प करके बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। बाबा ने मन में संकल्प किया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की अनेक प्रकार से प्रशंसा की। सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? लेकिन बाबा बोले नहीं। कैलाश गए और जाकर कैलाश में भगवान शंकर
कमलासन लगा करके समाधि में प्रवेश कर गए। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। कितने दिन? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष। और यहां भगवान शंकर कहते हैं कि 87,000 वर्षों तक मां सती मैया बारंबार भगवान राम से प्रार्थना करती रहती हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहा आरती हरन वेद जस गावा, तो मैं बिनाया करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी दे मोरी। यहां पर आपसे मैं निवेदन करूं माई बाप, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए सकारात्मक बोलने का स्वभाव बनाइए। आप समझ रहे मेरी बात? कई लोग दिनवा भर न केवल नकारात्मक बात करते हैं। हे भगवान उठा लो, उठा लो। प्रभु मन करता मर जाएं, मर जाएं। इससे बचिए। कहे 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आवत हैं सबकी जिह्वा पर, कहीं बोलते समय सरस्वती जी आकर बैठ गई ना, फिर भगवान मालिक फिर सही हो जाएगा। इससे बचाइए अपने आप को। सती मैया जानती हैं कि बाबा ने त्याग कर दिया, बार बार राम जी से प्रार्थना करती हैं, छूटो बेगी दे यह मोरी। इसका परिणाम क्या हुआ? रचना बन गई हो, रचना बन गई। भगवान शंकर 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किए। सती मैया जान गई, बाबा जग गए। जा करके प्रणाम किया सामने। बाबा ने सामने बिठाया है, बाईं ओर नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। और सोचे इतने दिनों से अकेली हैं, कष्ट हुआ होगा। कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। उसी समय सती मैया के पिता हैं दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा अधिकार प्रदान किया, समस्त प्रजापतियों का राजा घोषित कर दिया। अब जब दक्ष सभी प्रजापतियों के राजा बने तो अहंकार हुआ, और अहंकार का परिणाम भगवान शंकर से बदला लेने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को। देवता लोग अपने अपने विमान में बैठकर अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। सती मैया बार बार पूछती, प्रभु ये कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। सती मैया हाथ जोड़कर कहती हैं भगवान शंकर से, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। मैया कहती, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी कही देवी, लेकिन हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। यद्यपि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान का कोई कार्य हो रहा हो, वहां निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं।
गुरु जी के घर में कोई कार्य हो रहा हो मंगल, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर में, जिसको मित्र बोल चुके हैं, मित्र समझ रहे हैं ना, मित्र के घर में कोई कार्यक्रम हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। अपने स्वामी के घर कोई कार्यक्रम हो, पिता के घर में कोई कार्यक्रम हो, बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले देवी, लेकिन यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है अपमानित करने के लिए, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। सती मैया की एक विशेषता है, बाबा जो काम मना करते थे सती मैया और करती थी। कई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं। क्या परेशान है? बाबा को देखिए कितने आनंद में रहते हैं। ये सब जीवन का प्रसादी है, आनंद लीजिए। बाबा मना किए मत जाओ, माई बोल हम तो जाए। एक आदमी अपने गुरु जी के पास जाकर बोला गुरुदेव बहुत परेशान है, जिस दिन बोलता हूं पूड़ी खाऊंगा उस दिन रोटी बन जाता है, जिस दिन कहता हूं रोटी खाऊंगा उस दिन पूड़ी बन जाता है? तो बोले तुम मूर्ख हो, इसमें रोने की कौन सी बात है? बोले क्या करे गुरु जी, जिस दिन रोटी खाए का मन कर पूड़ी खाए। तो वो भी अद्भुत थी। अभी उल्टा शुरू किए, रोटी खाने का मन होता तो कहते थे पूड़ी खाएंगे, उस दिन वो चावल दाल बनाए थे। बाबा अनेक प्रकार से मना किए, रही न दक्ष नहीं मानी। अंत में दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। मुख्य गणों को साथ में लगाकर, देखिए बाबा अकेले नहीं भेजे, भगवान शंकर जानते कि बिना बुलौले जाता रही जरूर कुछ खटर पटर हुई जा, तो भगवान शंकर अपने मुख्य गणों को साथ में लगा दिए। सामान्य गण नहीं, मुख्य गण जो डिसीजन लेने में सक्षम हो। इना की फोन करके पूछी बाबा ही कह दी, ऐसा नहीं, मुख्य गणों को बाबा ने भेजा। मुख्य गणों के साथ मैया पहुंची हैं पिता के घर, और यहां दर्शन करिए, दक्ष ने सबको त्रास दिया था। यदि सती आ गई और कोई बात कर लिया उसकी खैर नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं दक्ष त्रास का सलमान। मैया महल में प्रवेश करती है सती मैया, अरे बात करना तो छोड़िए, लोग देख करके मुख घुमा के चले जा रहे हैं। आदर सम्मान तो दूर की बात, लेकिन एक दौड़ कर आई, और जानते हैं वो कौन थी? सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मैया थी। मैया दौड़ कर आई। गोस्वामी जी कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता। केवल मैया आदर पूर्वक मिली, मिलने को तो बहनें भी मिली थी, लेकिन वो आदर से नहीं मिली, भगिनी मिली। कैसे? बहुत मुस्कुराता। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बहुत मुस्कुराना व्यंग हो जाता है। जैसे आप किसी के घर गए और सामने वाला मुस्कुरा कर वेलकम कर, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है, अच्छी बात है। और कहीं गए सामने के आप हो आ गए, इसका मतलब नहीं आना था, कहां चले आए? भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। मां से बोली, मां
मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। मैया गई, मां ने परिक्रमा लगाया, देखा मंडप में सारे देवता आवाहित हैं, सबके लिए स्थान बना है, और भगवान महादेव के लिए एक भी स्थान नहीं यज्ञ में। अपने पति का अपमान अपने पिता के घर में मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे ऋषिगण, मुनिगण, देवगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर जो जो आदर पा रहे हैं, और आप यहां बैठकर कोई प्रतिकार नहीं कर रहा, जिस यज्ञ में रुद्र का आवाहन न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता, और आप मौन बैठे हैं यहां पर। आप में से जो जो भगवान शंकर की निंदा किया है, अथवा जिसने बैठकर मौन होकर उस निंदा को कान से श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा तो कहती है कि यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो शंकर की, श्री हरि की और संत की निंदा करने वाले की जिह्वा उसी समय काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। आप गए नहीं हैं, आप बैठकर श्रवण कर रहे हैं, आपका भी अपराध उतना ही है, और याद रहिए सबको दंड मिलेगा आज। शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने अपने शरीर के दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। बाबा के जो मुख्य गण थे तुरंत शुरू हो गए। मैया का शरीर जैसे योगाग्नि में भड़का, बाबा के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। वीरभद्र ने आकर दक्ष के सर को पकड़ा, घुमाया, धड़ से सर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर भस्म कर दिया। गण यज्ञ तहस नहस करने लगे। एक बार जीवन भर याद रखिएगा, आप परमार्थ ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि किसी से बदला लेने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए आप सत्कर्म भी करेंगे तो वो पूर्ण होने वाला नहीं है, विघ्न आएगा ही आएगा। बहुत पहले की मैं बात बताऊं, पूज्य महाराज श्री के साथ किसी कथा में था मैं। 2 महीना बाद कहीं और कथा होने वाली थी, तो वहां के आयोजक आए थे मिलने के लिए, तो बड़ी प्रशंसा किए। महाराज आप, एक तो ये सुझाव देने वाले लोग बहुत होते हैं। एक लोग आके महाराज जी से बोले, महाराज यदि आपकी टीम लाल लाल रंग का जैकेट पहन के बैठे ना, बहुत अच्छी लगेगी। महाराज जी बोले, आप तो मेरे हितैषी हैं, इतना तो कोई सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं। भाई जी को महाराज से बुलाए जो तबला बजाते हैं। बोले, भाई जी बाबूजी के साथ बाजार जाइए, बाबूजी पूरी टीम को कपड़ा दे रहे हैं, जैकेट। बोले, नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं। बोले, अभी तो आप कह रहे थे लाल लाल जैकेट पहनेगी तो। नहीं, मैं कह रहा था कि पहनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। कहा, क्यों रहे हैं, हम आपसे पूछे थे। कहिए मत, कहना है तो ला करके दीजिए, उसके बाद दोबारा वो दिखाई ना पड़े। बाबूजी सुझाव देने वाले इतने लोग मिलेंगे ना आपको जोकर बना देंगे। आयोजक आके महाराज से बोले, 2 महीने बाद कथा थी कि ये कौन सी कथा हो रही है, व्यवस्था हम करेंगे महाराज, आप देखिएगा आपके जीवन में ऐसी कथा नहीं हुई होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा लगा देंगे वैसा लगा देंगे। महाराज जी सब सुनते गए, अंत में बोले, भगवान रक्षा करे। और लोग चले गए। तो हम पूछे, महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा, भगवान रक्षा करे? तो महाराज जी बोले, बाड़ा यही जाना, देखिए 2 महीना बाद देखी है। और मैं आपको सत्य बताऊं, आयोजन बहुत विशाल था, लेकिन 9 दिन
इंद्र नारायण प्रकट हो गए थे कथा सुनने के लिए। सामान्य जीव कथा कराता है तो धरती के लोग आते हैं सुनने के लिए। वो इतना दिव्य आयोजन कराए थे कि इंद्र आ गए थे सुनने के लिए। रोज रात भर बरिसे, पंडाल में कमर भर पानी हो जाए। पूरा आयोजन समिति दिन भर ले बाल्टी पानी बाहर फेंके, तो शाम को किसी तरह कथा हो, उसके बाद रतिया में फिर बरिस जाए। 9 दिन आयोजन समिति बाल्टी से पानी निकालते निकालते इति श्री रेवा खंडे हो गया। ये कथा कहती है किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म न करिए। क्यों? वो पूरा होने वाला नहीं है। बाबा के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया है। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, देहि कारण हिमगिरी गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए। पार्वती मैया ने मरते समय राम जी से प्रार्थना किया, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप